बिहार विधानसभा के बजट सत्र के बीच सियासी तापमान उस समय और बढ़ गया जब पटना हाई कोर्ट में 42 विधायकों के खिलाफ चुनावी हलफनामों में कथित गलत जानकारी देने को लेकर याचिकाएं दायर की गईं। अदालत ने इन सभी विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अलग अलग तारीखों पर विभिन्न न्यायाधीशों की पीठ ने इन याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई की है और जब जवाब दाखिल होने के बाद मामले की विस्तृत सुनवाई होगी। ये याचिकाएं बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 के दौरान दाखिल शपथ पत्रों और नामांकन पत्रों की सत्यता को चुनौती देती हैं। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि कई विजयी उम्मीदवारों ने अपने हलफनामे में आपराधिक मामलों, संपत्ति के ब्यौरे और अन्य अनिवार्य जानकारियों को या तो छुपाया या फिर भ्रामक ढंग से प्रस्तुत किया। इस सूची में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक शामिल हैं। खास बात यह है कि विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार का नाम भी याचिकाओं में शामिल बताया जा रहा है। अगर दलगत स्थिति पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ याचिकाएं दायर हुई हैं। इसके बाद 8 विधायक राष्ट्रीय जनता दल, 7 विधायक जनता दल यूनाइटेड, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एक विधायक के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई हैं। यह आंकड़ा साफ संकेत देता है कि मामला किसी एक दल तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक राजनीतिक प्रभाव डाल सकता है। मामला को हम देखने के बाद ही कुछ कहेंगे। माननीय न्यायालय का मामला को पूरी तरह से हम लोग तो सदन में थे, पूरी जानकारी है नहीं, जानकारी प्राप्त करने के बाद बताएंगे। 40 विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। देखिए संदर्भ क्या है, संदर्भ में जो कोई भी उम्मीदवार किसी भी दल का हो, उनको एक एफिडेविट हल्फनामा दायर करना पड़ता है और हल्फनामा में जो का मतलब ही होता है कि हम सच से आपको, जनता को और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से अवगत करा रहे हैं। अब हाई कोर्ट इस इशू को यदि संज्ञान में लिया है तो ये दायित्व बनता है उन जनप्रतिनिधियों की कि उस मामले में हाई कोर्ट को संतुष्ट करावें। जहाँ तक न्यायालय के मामला है तो न्यायालय हर पहलू को देख करके नोटिस सर्व किया होगा और ये दूसरी दायित्व है कि अपने जितने भी जिन पे 42 लोगों का हुआ है वो अपना जवाब देंगे। इसके बाद न्यायालय क्या करती है उनके ऊपर। सर राज्यसभा का कम आए सर, आप लोग की सीट काफी। याचिकाओं में 5 प्रमुख आरोप लगाए गए हैं। पहला, चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता, मतदान या मतगणना के दौरान नियमों का पालन सही तरीके से नहीं किया गया। दूसरा, नामांकन पत्र दाखिल करते समय आवश्यक नियमों का उल्लंघन। तीसरा, शपथ पत्र में तथ्य छुपाने का आरोप, उम्मीदवारों ने आपराधिक मामलों या संपत्ति का पूरा खुलासा नहीं किया। चौथा, गलत या भ्रामक जानकारी देना। और पांचवा, इन कथित गड़बड़ियों के कारण चुनाव परिणाम प्रभावित होने का दावा। राजनीतिक रूप से यह मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि 14 नवंबर को घोषित चुनाव परिणामों में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को स्पष्ट बहुमत मिला था। परिणाम आने के बाद कई हारने वाले प्रत्याशियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जब हाईकोर्ट की कार्रवाई ने इस विवाद को औपचारिक कानूनी मोड़ दे दिया है। यदि अदालत में आरोप साबित होते हैं तो संबंधित विधायकों की सदस्यता पर संकट खड़ा हो सकता है। इससे न केवल विधानसभा की संख्या बल्कि स्थिति प्रभावित हो सकती है, बल्कि राज्य की राजनीतिक स्थिरता पर भी असर पड़ सकता है। विपक्ष इस मुद्दे को पारदर्शिता और जवाबदेही से जोड़कर सरकार पर हमला बोल सकता है। वहीं सत्ता पक्ष इसे कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बताते हुए अपने विधायकों का बचाव करेगा। आगे की सुनवाई में दाखिल जवाब, साक्ष्य और दलीलें तय करेंगी कि मामला केवल तकनीकी त्रुटियों तक सीमित रहता है या फिर बड़े राजनीतिक भूचाल का कारण बनता है। फिलहाल बिहार की राजनीति में यह मुद्दा आने वाले दिनों में केंद्र में रहने वाला है।